ये रही आपकी बुक क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड और ये रही आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो मैथ्स की है उसकी एक्सरसाइज 1.6 सिखाने वाला हूँ। 1.6 एक्सरसाइज के लिए एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसमें सबसे पहले हम आपको फार्मूले बताएंगे। पहला फार्मूला देखिए, अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है a की पावर m और a की पावर n। a क्या है? ये a बेस है और ये पावर है। यहाँ पर भी a बेस है और n पावर है। तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में इंटू का साइन होता है तो पावर जो है ये आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरा फार्मूला देखिए, इसमें क्या है कि सेम फार्मूला है, बस इंटू की जगह डिवाइड का साइन हो जाएगा। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। तो जब इंटू की जगह डिवाइड हो गया तो इसी फार्मूले में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला देखेंगे, अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है, इसको हम लोग कहेंगे पावर के ऊपर पावर है। a बेस है, इसकी पावर m है और ब्रैकेट में बंद किया, उसके बाद होल पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो a की पावर m इंटू n। अब चौथा फार्मूला देखेंगे, इसमें क्या है, अगर a की पावर 0 है तो जिसकी भी पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर, 3 की पावर, a की पावर, a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब एक फार्मूला और देखेंगे, अगर a की पावर m है और इसको अपान में लेके जाना है, यानी 1 अपान लिखना है, तो a की पावर माइनस की m हो जाएगी, यानी पावर जो है ऊपर से नीचे आई है तो उसका साइन चेंज हो गया। पॉजिटिव पावर थी, अपान में आई तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर a की पावर माइनस m है, ये ऊपर जाएगी तो a की पावर प्लस की m हो जाएगी। तो ये आपके 6 फार्मूले हैं, इसी पर बेस आपकी एक्सरसाइज है। इन फार्मूलों को ध्यान से समझिए कि अगर बेस दोनों जगह सेम है और इनटू में पावर है तो क्या होगा? बेस रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर घट जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई। a की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर a की पावर m है, इसको अपान में लाएंगे तो a की पावर माइनस की m हो जाएगी, और a की पावर माइनस m है तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 64 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए 64 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 64 और सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ पर कितनी बार 2 2 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब जो 64 है ये क्या हो गया? 2 की पावर 6 और होल पावर 1/2, ये रहेगी, जो ये पावर है वही यहाँ पे लगा दी जाएगी। 64 के फैक्टर करें, फैक्टर करने पर क्या मिला? 2 की पावर 6। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 6 और उसके ऊपर भी पावर है। आपको फार्मूले में बताया था मैंने कि अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर में क्या होगा। देखिए फार्मूले में, अगर पावर के ऊपर पावर है यानी m है पावर, उसकी भी n है, तो क्या होता? पावर में मल्टीप्लाई हो जाती। तो यहाँ पर भी 6 है, इसकी होल पावर 1/2 है, तो पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पावर को छोटा छोटा लिखिएगा, ये बेस है, ये बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये अब आपका हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पेज पर देख। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पार्ट के लिए
ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें 32 की पावर 1/5 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 32 के फैक्टर करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और इसकी भी पावर कितनी लगाएंगे 1/5। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, पावर के ऊपर पावर है। हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, जैसे a की पावर m थी उसकी पावर n थी तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी m इंटू n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कटेगा तो ऊपर 1 पावर रह जाएगी, 5 1 ज़ा 5, ऐसे काट दिया। अब ये क्या बचा 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 125 की पावर 1/3। तो 125 की पावर 1/3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 125 की पावर 1/3 के लिए सेम तरीका जैसे यहाँ पे फैक्टर करे थे, ऐसे यहाँ पे 125 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए 125 है तो ये किससे कटेगा, जब लास्ट में देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी आपकी काम आएगी। अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता है हमेशा, याद रखिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का टेबल पहले 12 में पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बचा, 5 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 125 के ये फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार लिखेंगे 125 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3, ये 125 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3। इसकी होल पावर कितनी है 1/3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आ गई, ये पावर है 5 की पावर 3, इसके ऊपर पावर आ गई 1/3। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3। ये ख़ास ध्यान रखिएगा कि ये बेस है, ये बड़ा डिजिट लिखना है, और ये पावर जो है ये छोटा छोटा लिखना है आपको। अब 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो ये आपका 5 की पावर 1 बची। 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ये आपने सीख लिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बहुत ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको दिया है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो 9 की पावर 3/2 है, ये जो 9 है बेस, इसके क्या करेंगे फैक्टर। तो 9 के फैक्टर करेंगे, 9 किससे कटेगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ये 9 के फैक्टर हो गए। तो अब 9 को लिखेंगे कितनी बार, 3 गुणा 3 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो गया, और इसकी होल पावर 3/2। अब पावर के ऊपर पावर है, वही चीज़ आ गई। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 काटा, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 की पावर क्या बचा, ये 1 बचा इंटू 3, 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। जब ये 3 की पावर 3 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर 27 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो 32 की पावर 2/5 है। 32 की पावर 2/5, इसमें क्या करेंगे 32 के फैक्टर करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर 2/5,
अब यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से काटेंगे 5 को, 5 बन जा 5, तो क्या आया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना, 2 2 जा 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट थर्ड देखेंगे। देखिएगा थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन के कि 16 की पावर 3/4 है। तो यहाँ पर देखिए 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 को कैसे करेंगे। सबसे पहले 16 है, 16 के फैक्टर करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 16 है, 16 को 1 2 3 4 4 बार इंटू में लिखा जाएगा। अगर 2 को तो 16 हो जाएगा, तो 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। 2 की पावर 4 हो गया 16 की जगह पर, और इसकी पावर 3/4। आप अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4, इसकी होल पावर 3/4, ये वाली यहीं पे लिख दी जाएगी। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है पावर में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से काटा 4 1 जा 4, तो 2 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3, इसमें क्या करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये आपका 125 है, इसके फैक्टर करेंगे। 125 को सबसे पहले किससे काटेंगे। देखिए अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में आपको कि अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 इक्कन 5, ये इसके फैक्टर हो गए, यानी कि 5 की पावर 3। 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 125 आ जाएगा। तो अब देखिए 125 के फैक्टर हो गए 5 की पावर 3। अब इसकी पावर -1/3 लगा देंगे हम लोग। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 इंटू निगेटिव पावर है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। ये ध्यान रखिएगा ये बेस है, ये पावर जो है ये छोटा छोटा ही लिखना है, ऐसा ना लगे। ये कुछ बच्चे लिखते हैं 5 की पावर 3 को 53 जैसा लगता है, क्योंकि 3 डिजिट जो है इसको बड़ा बना देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 3 से काट दिया तो यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा -1। तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की पावर -1 बचेगा। ये अपान में लेके आएंगे। आपको बताया था अगर a की पावर m है और ये नीचे जाएगी तो a की पावर -m हो जाएगी, ये आपको फार्मूला बताया था। इसी तरीके से कोई पावर ऊपर है वो नीचे आएगी तो वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पावर अपना साइन चेंज कर देती है। तो ये 1/5 हो गया, उसकी पावर 1। देखिए ये पावर -1 है, ये नीचे आ गई तो 5 की पावर +1 हो गई। तो +1 पावर तो हर एक की होती है, चाहे लगाएं या ना लगाएं, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 2 की पावर 2/3, ये डॉट है ये इंटू माना जाएगा, इंटू मान लीजिए, इंटू और 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर बेस है 2, पावर है 2/3, यहाँ पर भी बेस है 2, पावर है 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने फार्मूला देखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस सेम होता था यहाँ पर तो पावर क्या होती थी ऐड हो जाती थी, m+n हो जाता था। यहाँ पर भी बेस सेम है तो इसकी पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, इसको हम लोग साइड में जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 2/3 और 1/5 इसको ऐड करना है, ये 3 है 5 है। देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3 से ही कटेगा, ये 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब 5 से कटेगा, 1 तो ऐसे रहेगा, 5 1 जा 5। अब ये 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, ये 3 इंटू 5 15। तो 3 और 5 का एलसीएम इस तरीके से निकाला है हम लोगों ने, वो 15 आ गया।
अब ये चेक करते हैं क्या एलसीएम डिनोमिनेटर जो है इनकी मल्टीप्लाई है। देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो 5 3 ज़ा 15। तो हम लोग इजी करने के लिए ये सोचते हैं कि डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर है। 3 5 ज़ा 15 हाँ है, तो क्या करेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो दोनों को ऐड करेंगे 10 और 3 13, 13/15। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 13/15, तो 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसमें है 1/3 की पावर 3, इसकी होल पावर 7 है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने सीखा है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 1/3 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 7 से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 7 3 ज़ा 21, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें 11 की पावर 1/2, इसके अपान में है 11 की पावर 1/4। तो देखिए 11 की पावर 1/2, अब डिनोमिनेटर में है 11 की पावर 1/4। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 11 की पावर -1/4। आपने फार्मूला देखा था कि a की पावर m और डिवाइड का मतलब ये अपान में है a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m -n, यानी पावर घट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये घट जाएगी इसमें 11 की पावर 1/2 और -1/4। अब 1/2 और 1/4 इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये क्या है फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1/2 -1/4। तो इसमें क्या होगा एलसीएम लेंगे, ये 2 है ये 4 है, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम 2 और 4, 2 से काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर काटेंगे 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। अब एलसीएम के बाद क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है इससे इसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, जो 2 आया है इस 2 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे इसी तरीके से, इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, तो 2 - 1/4 ये बचा है आपका। 2 में से 1 घटाएंगे 1/4, यानी हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1/4। तो ये अब आपका क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या किया गया है, बेस सेम नहीं है, तो पावर को ऐड नहीं कर सकते हैं। जब बेस सेम नहीं होता है और पावर सेम होती है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है वही रहेगी सेम टू सेम। तो 7 8 ज़ा 56 और इसकी पावर 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बेस सेम नहीं है तो हम लोग पावर को ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे देखेंगे कि बेस को नहीं ध्यान देंगे, पावर है बीच में इंटू देखेंगे तो क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन नहीं, बेस देखना, बेस 7 है यहाँ 8 है, तो बेस तो हो गया अलग अलग, तो पावर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56 और जो पावर है वो लगा देंगे और आपका आंसर